हेलो बच्चों, ये हमारा सबक 12वां है और इसमें हम पढ़ेंगे ऐन और गैन के बारे में। ये पहला वाला ऐन है और जिसमें नुक्ता लगा हुआ है ये है गैन। अभी तक हमने 11 सबक पढ़ लिया है, समझ लिया है। और जिसने भी नहीं समझा है, जिसने भी नहीं पढ़ा है, वो मेरे इस चैनल पे, यूट्यूब वाले चैनल पे वो जाएगा तो सारी वीडियो पड़ी है। उसमें सबक नंबर और क्लास नंबर लिखा हुआ है, देख के अच्छे से वीडियो देख सकते हैं और समझ सकते हैं और उसको कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है। चलिए ये देखते हैं। ये होती है ऐन। ऐन की आवाज़ जो है आ की होती है, जो अलिफ या ए या छोटा आ की होती है वही आवाज़ ऐन की भी होती है। ठीक है। और ये ऐन से औरत लिखी जाती है, ये हलक से निकलता है, हलक के पास से आ करके ऐसे निकलती है, वो ऐन की आवाज़ होती है। कुछ खास लफ्ज़ जो है ऐन से लिखे जाते हैं और अलिफ से भी लिखे जाते हैं और कुछ हमज़ा से भी लिखे जाते हैं। हमज़ा का भी इस्तेमाल आ आ का होता है, लेकिन अलिफ और ऐन का ज़्यादा होता है। अलिफ का आम तौर पे होता है, ऐन का जो है ख़ास तौर पे जो होता है, वो जो अरबी या फ़ारसी के अल्फाज हैं उसमें ऐन का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। ठीक है। अब ये हो गया गैन। ये गैन है। गैन से गुलेल और गुब्बारा लिखा जाएगा। इसका भी एकदम हलक के पास से निकाला जाता है, क्योंकि एक लफ्ज़ और होता है गाफ और ये होता है गैन। दोनों की आवाज़ गा की है। ये गाफ को तो सिंपल सा बोला जाता है गा, और ये जब गैन होती है ये वाली, तो इसको गा एकदम हलक के पास से ज़ोर दे के निकाला जाता है, तो वो होती है गैन। चलिए अब हम देख लेते हैं क्या क्या हमें लिखना है। ये ऐन से औरत, इसको हम कॉपी पे लिख लेंगे ऐसे। ठीक है। और ऐसे कई बार लिख लेंगे, कम से कम एक पेज लिख लेंगे तो सही रहेगा। फिर उसके बाद दूसरा लिखा हुआ है ये वाला, ऐन से ऐनक। ठीक है। ऐनक बोलते हैं चश्मे को। ठीक है। ऐन से हो जाएगा ऐनक। हाँ, जब हम इसको लिखते हैं तो सिर्फ इतना सोसा बना देते हैं, किसी भी लफ्ज़ के साथ मिला हर हुरूफ के साथ मिला के लिखते हैं। तो हमने जैसे इतना लिखा ना, ये औरत वाले में इतना लिखा, ये इतना ऐन हो गया, यहाँ तक ऐन हो गया, उसके बाद ये हमारा वाव हो गया। फिर ये हमारा रे तो अलग लिखा ही है और ते अलग लिखा हुआ है। सिर्फ हम इतना जब लिखेंगे तभी हमारा ऐन हो जाएगा, इतना पूरा बनाने की ज़रूरत नहीं होती जब हम साथ में लिखते हैं। यही हाल देखो, हमने इसमें सिर्फ इतना सोसा सा बनाया और ऐन हो गई। फिर उसके बाद ये हो गया, फिर ये नु हो गया और ये काफ हो गया, तो ऐनक हो गया। ठीक है। फिर देखिए ये हम क्या लिखा हुआ है, अलिफ, ऐन अलिफ और दाल और ते। अलिफ का इस्तेमाल हम जानते हैं कि किस लिए किया जाता है, किसी लफ्ज़ को बढ़ा के पढ़ने के लिए हम अलिफ का इस्तेमाल करते हैं, मतलब बड़ा करने के लिए हम अलिफ का इस्तेमाल करते हैं। तो अलिफ को, ऐन को बड़ा करने के लिए हमने अलिफ लगा दिया, तो हो गया आ, और दाल ते ज़बर दत, दाल और ते मिल गए तो हो गया दत, और ये दोनों मिलके हो गए आ दत। ठीक है। उसके बाद ये वाला लफ्ज़ लिखा हुआ है, ये ऐन है इतना, ये फिर उसके बाद बे है। ठीक है। फिर ये अलिफ हो गया, इसके साथ ऐन के साथ बे के साथ अलिफ है, और दाल है और ते है। वो तो हमने पहले आदत लिखा था, और इसमें देखते हैं क्या हो जाता है। ऐन बे अलिफ ज़बर बा, ए बा, ऐन ज़ेर ए हो गया, और बे अलिफ ज़बर बा हो गया, ए बा हो गया, और दाल ते ज़बर दत हो गया, तो ये हो गया इबादत। ऐसे करके ये लिख जाएगा। ये देखिए, ऐन है, फिर दाल है और फिर दाल है, तो ये हो गया अदद।
अदद का मतलब होता है संख्या या नंबर, ठीक है। अदद, अदद का मतलब हो गया संख्या, संख्या या नंबर। अलिफ ऐन जबर आ और दाल दाल, दाल दाल जबर दद, अदद। अदद का मतलब हो गया संख्या या नंबर। देखिए ऐन रे और बे, अरब, ऐन जबर आ और रे बे जबर रब, अरब हो गया, ठीक है। उसके बाद ये है अलिफ तो और रे, ठीक है। इतर, अलिफ जे ऐन जेर ए और तेरे जबर तर, इतर। इतर जो परफ्यूम वो एक होता है लगाया जाता है, जो फूल से निकाला जाता है उसको इतर बोलते हैं। तो ये हो गया इतर, ऐसे लिखा जाएगा। फिर देखिए हम जो खुशी मनाते हैं, ईद, अलिफ ऐन ये जेर ई और ये दाल, दाल साकिन हो गया ईद, ठीक। ऐसे ये लफ्ज लिखा है बे ऐन और दाल, बाद, बाद, इसको बाद पढ़ा जाता है क्योंकि हम जब हिंदी में लिखते हैं तो ये ऐसे सीधा सीधा लिखा जाता है, लेकिन जब हम इसमें उर्दू में लिखे जाते हैं तो ये लिखा जाता है बाद, ऐसे करके लिखा जाता है। लेकिन सिंपल वे में फॉर्मली जब हम पढ़ते हैं तो बाद ही पढ़ा जाता है बस। लेकिन ये लिखा हुआ है बाद, ठीक। ये उसके बाद हम ये देख रहे हैं बाज। ये देखिए ये जो हमने ऐसे बनाया ना, ये जब बीच में आ जाता है तो आयन बनाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम ये जो है आयन को बीच में ऐसे तिकोड़ बना देते हैं तो वो आयन हो जाता है। जब ये तिकोड़ बनाया जाता है तो ये आयन होता है, ठीक है। तो ये हो गया बाद और ये हो गया सॉरी ये गलत लिख दिया, ये बे ऐन और ज़्वाद, ज़्वाद के ऊपर नुक्ता और बे के नीचे नुक्ता। हाँ, ये देखिए ये जो हम तिकोड़ बना दिए हैं ये होती है ऐन, बे ऐन और ज़्वाद। तो ये हो गया बाज, जैसे वो बाद लिख गया था वैसे ही ये बाज लिख गया। बाज का मतलब होता है कभी कभी, ठीक। ये हमारा हो गया बाज। उसके बाद देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। ये दावत, दाल ऐन वाव और ते। ये देखिए दाल और ऐन जब मिलेगा तो दा हो जाएगा, दाल और ऐन मिलके हो गया दा, और वाव ते जबर वत हो गया दावत, ठीक है। तो दाल के ऊपर उसके ऊपर वाव और ऐसे है दावत, ऐसे करके लिखा हुआ है। और ये लिखा हुआ है रे ऐन और बे, ठीक है। रे ऐन पेश रो और बे साकीन हो गया रोब, ठीक है। रे ऐन पेश रो और बे साकीन तो हो गया रोब। उसके बाद हो गया नू ऐन और ते, ठीक है। ये हो गया नू, ये हो गया ऐन और ये हो गया ते। नू ऐन जबर ना, नू ऐन जबर ना हो गया और ते साकिन हो गया तो हो गया नात। ये अब हम हिंदी में लिखेंगे तो नात ऐसे लिखेंगे, है ना। लेकिन जब हम उर्दू में लिखते हैं तो नू ऐन जबर ना हो जाता है और ते साकिन हो जाता है। ये हम जो चौकोर बनाते हैं ये आयन होता है, ठीक है। इसको ऐसे ही जब बीच में आयन आती है और बनाने की कोई गुंजाइश नहीं होती तो इसको हम ऐसे तिकोड़ बना देते हैं ऐसे करके, ठीक है। ये आयन पढ़ा जाता है। उसके बाद हम ये देखते हैं शीन ऐन और रे तो हो गया शेर, सीन ऐन जबर
शीन एन जेर शे और रे साकिन, हो गया शेर, हो गया शेर। ठीक है, उसके बाद ये हो गया ये वाला वाव दाल विदा, वाव वाव जेर वे, दाल लिप जबर दा, विदा, इतना ही हो गया, लेकिन एन साकिन भी इसमें लगाएंगे तब ये सही हर्फ लिखा जाएगा, सही लफ्ज लिखा जाएगा, तो हो जाएगा विदा। अब हम जब उसमें लिखेंगे हिंदी में तो हम विदा ऐसे लिखेंगे, लेकिन जब उर्दू में लिखेंगे तो विदा तो इतना ही हो जाता है, लेकिन ऐन साकिन लगाना पड़ेगा जब इसका सही लिखा जाएगा कि विदा होता कैसे है। उर्दू में सही तलफ़ुज़ विदा होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं ये वाव सीन ये और एन, वसी, वाव सीन, वाव जबर वा, सीन जेर सी और एन साकिन, हो गया वसी। हल्का सा लास्ट में हम हलक से निकालते हैं तो वो हो जाता है वसी। फिर ये है वाव ज़्वाद और ऐन, हो गया वज़ा। एक मिनट फिर से लिखते हैं इसको, वाव ज़्वाद और ऐन। ठीक है, तो ये हो गया वज़ा, वाव जबर वा और ज़्वाद ऐन जबर ज़ा, वज़ा हो गया। अब ये ऐन की बात हो गई, अब हम देखते हैं गैन की बात। ठीक है, तो गैन अलिफ जबर गा और रे साकिन, तो हमने पहले ही बताया किसी को अगर बड़ा करना है तो अलिफ लगा दो, तो गैन को हमें बड़ा करना था, हमने नुक्ता लगाया और अलिफ लगा दिया और रे साकिन कर दिया, हो गया गार। देखिए गार जब हम ऐसे लिखेंगे तो गार लिख तो जाएगा, लेकिन ये उर्दू के हिसाब से सही नहीं लिखा है, गैन से ही हमको गार लिखना है, ये हमको ज़रूर याद रखना पड़ेगा, तभी हम उर्दू सही तलफ़ुज़ के साथ और सही मानों में पढ़ पाएंगे। ये देखिए गैन जे अलिफ ज़बर जा, गिज़ा, गैन ज़बर गा और जे अलिफ ज़बर जा, हो गया गैन जेर गे और जे अलिफ ज़बर जा, गिज़ा, गिज़ा मतलब खाना। ये हो गया गिज़ा। ठीक, उसके बाद ये है सॉरी गर्ज, गैन रे और ज़्वा, गैन ज़बर गा और रे ज़बर रज, गर्ज, गैन ज़बर गर और ज़्वाद साकिन, गैन रे ज़बर गर और ज़्वाद साकिन हो जाएगा गर्ज। ठीक है, और ये फिर हो जाएगा गौर, गैन वापस गौ और रे साकिन गौर, और फिर उसके बाद ये वाला हो जाएगा गैन, गैन ज़बर गा और रे ये जे री और बे साकिन, हो जाएगा गरीब। ठीक है, ये हमारा हो गया। इसके बाद ये देखते हैं बगैर, बे गैन ये और रे साकिन, बे ज़बर बा और गैन ये गैन ये ज़बर गए और रे साकिन, बे ज़बर बा गैन गैन ये ज़बर गए और रे साकिन, हो गया बगैर। इसको हमें देख लेना है कौन कौन से लफ्ज़ जो है गैन से लिखे जाते हैं, हमेशा हमें काम आते रहेंगे, क्योंकि ये कौन गैन से लिखे जाते हैं और कौन गाफ से लिखे जाते हैं।